आप देख रहे हैं TNB। ये दानवी चिंतन है और मैं समझता हूं वामपंथियों का ये दानवी चिंतन कई बार सामने आ गया है। वहां का समाज जवाब दे रहा है, इसलिए हमला करने के बाद ये रोने भी लग जाते हैं। मैं वहां की सरकार से अपील करता हूं, इनको रोके। दंगे वहीं क्यों होते हैं जहां की सरकारें इनके साथ खड़ी होती हैं। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं, जहां साथ में नहीं वहां ये पीछे हट जाते हैं और जल्दी हट जाते हैं। मैं कल अलीगढ़ में था, वहां 12 शोभा यात्राएं निकली हैं। मैं कल 12वीं शोभा यात्रा में था। मुस्लिम समाज के लोग वहां पुष्प वर्षा कर रहे थे। क्यों? यही दृश्य होना चाहिए। वो ईद का अवसर करें, हम पानी लगाएं उनके लिए। नमाज जब पढ़ते हैं, हम शोभा यात्रा निकालते हैं, वो पत्थर की जगह फूल बरसाएं। यही भारत का दृश्य होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस और उसकी जायज नाजायज संतानें हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर उनको तगड़ा कर रही हैं, उनके ये भाव मजबूत कर रही हैं। पागल कुत्ता कब किसको काट ले कोई कह नहीं सकता, लेकिन उसका इलाज यदि नहीं होता तो कठिनाई का विषय है। खंबात में जो कुछ हुआ उसका जवाब प्रशासन ने दे दिया है। इसलिए मैं आज ही बाहर से आया हूं। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, बाबा और मामा के बाद अब दादा ने भी बुलडोजर उठा लिया है। दादा यानी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लोग सम्मान से दादा कहते हैं। मैं समझता हूं वहां के प्रशासन अपना कर्तव्य भली भांति कर रहा है। कसर रहेगी तो देखेंगे। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार जिस तरीके से रामनवमी पे जगह जगह कई राज्यों से घटनाएं जो सामने आई, उसे किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई शहर अभी तक जल रहे हैं और ऐसे प्रदेश जिनका दंगों का इतिहास नहीं है, गोवा और उड़ीसा, वहां पर भी रामनवमी के जुलूसों पर हमले हुए हैं। ऐसा साफ लगता है इस्लामिक कट्टरता बहुत तेजी से फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सेकुलर पॉलिटिक्स इनके लिए खाद पानी का काम कर रही है और अब ये हमले और दंगे नहीं, ये आतंकवाद का रूप ले चुके हैं। ये आतंक ही है हिंदू को डराने का, आतंकित करने का। इसलिए इनके विरोध में NSA के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। जी सर, आप आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कांग्रेस पर जो है वो निशाना साधा और कई तरीके के आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि वो आरोप और वो तथ्य बार बार खुलकर सामने आ रहे हैं। जब गहलोत आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की जगह, दंगा करने वालों पर कार्यवाही करने की जगह शोभा यात्राओं पर रोक लगाते हैं। ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि किसी बच्ची के साथ उसका शील भंग किया गया और कोई ये कहे कि इसने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए ऐसा हो गया? तुम कपड़े ढंग के पहनकर आओ, मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। कौन सी मध्ययुगीन मानसिकता में वो जी रहे हैं? उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं साफ कहता हूं, आज जिसने शोभा यात्रा पर रोक लगाई है, ऐसी कांग्रेस की शव यात्रा भी निकलने में देर नहीं है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। सर, लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब चीज़ों को जो है वो धर्म के आधार पर बांट दिया जा रहा है, चाहे वो पोशाक हो या फिर वो खाना हो। कब नहीं बांटा गया? 1947 से पहले क्या वंदे मातरम को इन्होंने नहीं बांट दिया था? क्या त्योहारों को नहीं बांट दिया था? क्या उस समय हमले नहीं किए जा रहे थे? इस्लाम का जन्म ही विभाजन के आधार पर है। वो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। दारुल इस्लाम के लोग वो जन्नत के हकदार हैं, हम नहीं। हम दोजख में जाएंगे। कौन बांट रहा है? हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसलिए बांटने का काम इस्लाम ने किया है, उसको आगे बढ़ाया है सेकुलर माफिया ने, जो कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहा है। हम बांटने का नहीं, हम जोड़ने का काम करते हैं। जब हम ये कहते हैं तुम गजनी को छोड़ो, औरंगजेब को छोड़ो, APJ को अपनाओ, इसमें बांटना नहीं है, इसमें जोड़ना है। हम जोड़ने के लिए
कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं उनको तलाश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म बाबर नहीं हो सकता, प्लेटफॉर्म दारा शिकोह हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल, अखंड भारत की बात की गई थी लेकिन उस पर अब कांग्रेस जो है, उन्होंने कांग्रेस के जो गौरव वल्लभ है उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो आरएसएस के जो मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही थी वो सिर्फ तारीखें देने का काम करते हैं और कुछ नहीं, अब तारीखों से काम जो है वो नहीं चलेगा। आप उन लोगों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जिनको ना भारत की समझ है, ना भारत की परंपराओं की, ना अखंड भारत की? क्या इन्होंने राम मंदिर के बारे में तारीखों की बात नहीं की थी? वो हो गया ना, तो अब ये बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। इनको तो अपनी रोजी रोटी चलानी है, हमको अपना संकल्प पूरा करना है। लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर क्या कुछ घटनाएं पूरे देश में के राज्य भर में हो रही हैं उनका ब्यौरा दिया। इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और जो मुस्लिम पार्टियां थी उन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ये आप सुन ही चुके हैं। इसी के साथ ही आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।